पर इस व्यवस्था में नहीं। इस व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। अगली वर्ष अब आप हमारी व्यवस्था देखिएगा। मैं सब कुछ सहन करता हूं, पर हृदयहीनता मुझे सहन नहीं होती। आइए, भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा, तीनों परिवार इकट्ठे हुए। ब्रज परिवार, पांडव परिवार और द्वारका परिवार। ब्रज परिवार सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया ब्रज परिवार। इसके पश्चात वसुदेव जी ने यज्ञ किए। मुनियों ने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। देवकी जिनका मेरी एक इच्छा है भगवान का क्या? देवकी जी ने कहा, जो कंस ने जो आपके भाइयों को मार डाला है, आप भगवान हैं, उनको मुझे दिखा दीजिए। तो बलि के पास चले गए थे वे। 6 भाइयों को ला करके भगवान ने देवकी जी को दिखा दी। यहां माला थोड़ी को रख दो। 6 भाइयों को दिखा दिया और पीत्वामृत स्तनम तस्याः पीत प्रायम गदादि पीत पूर्वम गदाभृता, आनंद कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि मेरी पितामही सुभद्रा का कैसे विवाह हुआ? तो शुकाचार्य जी ने कहा कि सुभद्रा कृष्ण भगवान की बड़ी प्यारी बहन है। बलराम जी उन्हें देना चाहते हैं। दुर्योधन को भगवान को अनुकूल नहीं आया। भगवान ने कहा, उनसे क्या नाम, अर्जुन से तुम आओ, त्रिदंडी बन के आओ। त्रिदंडी द्वारा कामगा। सुभद्रा भक्ति है, जब तक जीवन में त्रिदंड नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। ये यहां का संकेत है। तो अब लीला में विश्राम लीला, क्या नाम, एक ब्राह्मण का बालक जन्म लेते ही मर जाता है। वो उसकी लाश भगवान के द्वार पर पटक देता है और गरियाता है। 9 बार हो गया और भगवान कुछ नहीं बोले। 10वीं बार वहां अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, मैं देखता हूं। 9वीं बार अर्जुन आ गया। 8 बार हो गया तो 9वीं बार ब्राह्मण का ठीक है। अब 10वीं बार बालक ने जन्म लिया, अब तो शरीर भी नहीं मिला, सीधे उड़ के चला गया। अब लो, तब भगवान ने कहा, चलो पता लगाएंगे। फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ पर बैठे और क्षीर सागर आए। वहां भगवान नारायण के दर्शन किए। भगवान का आप लोगों का दर्शन करने के लिए इन बच्चों को मैंने बुला लिया था।
ये ले जाइए। 10 बालकों को ले आए और यही वास्तव में इस लीला का एक प्रकार से विश्राम हुआ, जो बहुत सुंदर श्लोक है। जयति जननी वासो, वाह, देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर, दौर्भिरश्यन्न धर्मम, स्थिरचर बृजिनग्नः, सुस्मित श्रीमुखेन, ब्रजपुर बनितानां, क्या बात है, वर्धयन् कामदेवम्। इसके पश्चात बिभ्रत सकल बपु सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरण भुवि सुमंगलमाप्त कामः, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति, संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेषम। देखिए, यद्यपि विलंब हो रहा है, पर एक बात कहनी है। इसी पर तो कुछ संत बौरा गए, अब नाम लेना ठीक नहीं है। दो, एक मेरे बहुत निकटतम व्यक्ति ने एक ऐसी बात कह डाली कि कन्हैया जी कृष्ण अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, ये सब भ्रम है। इसी पर क्षुब्ध होकर के मैंने श्री कृष्ण की रासलीला लिखी। ऐसा कुछ नहीं है। जब समय आया तो संहर्तुमैच्छत कुलम, भगवान ने यदुवंशियों में से संपूर्ण देवताओं के अंशों को खींच लिया। कुशनदास तुम भी ध्यान से सुनो, सब खींच लिया। अब देवताओं के अंश इनमें रहे ही नहीं, केवल सब में काल आ गया। अब ये यदुकुमार रहे ही नहीं, केवल की ठठरी बची थी, शरीर बच गया। संतों को चिढ़ाया, उसमें सांब के पेट में कपड़ा बांध करके ये महिला सगर्भा है, किसको जन्म देगी? संतों ने क्रोध में कह दिया कि ये मूसल को जन्म देगी जो कुल को नष्ट कर देगा। और देखा तो वही हुआ। भगवान ने कहा जाओ ससुरों, अब नष्ट हो जाओ। इधर वसुदेव जी नारद जी के पास आए। नारद जी वसुदेव जी के पास आए, भागवत धर्म की शिक्षा दी, नव योगेश्वरों की चर्चा सुनाई और एक बात कही। वसुदेव जी ने पूछा कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए? तो नव योगेश्वरों ने कहा कि कलयुग में राम जी की, ये भागवत का वचन है, कलयुग में भगवान राम की ही पूजा करनी चाहिए। इसके 2 श्लोक पढ़े। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपानभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं, मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत्,
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब उद्धव गीता का प्रारंभ हुआ। पूरी तो आप समझ नहीं पाएंगे, 2-3 बातें बहुत अच्छी हैं। भगवान से उद्धव ने पूछा किस साधन से आप बहुत प्रसन्न होते हैं? भगवान ने कहा सत्संग से। उद्धव ने पूछा कि भवसागर से कैसे पार किया जाएगा? भगवान ने कहा नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारकम मयानुकूलेन लभस्वतेरितम। क्या बात! पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ये मानव शरीर भवसागर का बेड़ा है। मेरी कृपा अनुकूल वायु और गुरुदेव ही सदगुरुदेव ही खेवैया हैं। इतना साधन पाकर ये संसार सागर को नहीं पार किया तो आत्महत्यारे का पाप लगेगा। उद्धव जी प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी पादुका दी। रामावतार में भरत जी को पादुका दी थी और कृष्णावतार में उद्धव जी को पादुका दी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की कहा। बद्रिकाश्रम चले गए उद्धव। जैसा मैंने बताया, सब में काल आ गया था। इन लोगों ने परस्पर झगड़ा किया और एक दूसरे से लड़कर केवल 3 घंटों के भीतर 56 करोड़ यदुवंशी लड़कर मर गए। बलराम जी ने ब्रह्मरंध्र भेदन किया। भगवान दाहिना चरण बाएं चरण पर रखकर पीपल पर उठन गए, टेका लिया। बहेली ने बाण मारा भगवान के चरण में। आंखें देखा तो भगवान ने कहा मुझे क्षमा। भगवान का नहीं, तुम पहले वैकुंठ जाओ। सब देखते रह गए। यहां मेरी एक नई धारणा सुन, अच्छा लगेगा आपको। सब देखते रह गए भगवान कृष्ण जाएंगे कहां। लोकाभिरामां स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्सकम। योग धारणा से शरीर को भगवान ने आदग्ध्वा जलाया नहीं। सबके देखते देखते भगवान भागवत जी में ही प्रवेश कर गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नवम अवतार काश्यप बुद्धावतार की चर्चा की, कल्कि अवतार की भी चर्चा की। परीक्षित जी से शुक्राचार्य ने कहा एक बात जान लो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं भगवान के लिए हूं, भगवान मेरे लिए हैं। इसी में कल्याण हो जाएगा। पुराण संहिता सुनाई, 18 पुराणों के नाम सुनाए। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनाप कुष्कलिंगानि पुराणानि प्रचक्षते। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्योत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायव पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। जय जय। कहा राजन, कहा हे ब्राह्मणों, निम्न गानाम यथा गंगा
पुराणाम नाम निम्न गानाम यथा गंगा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा कस्मैन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। सब लोग बोलिए सत्यम परम धीमहि। 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 मैं संपूर्ण शरीर छोड़े हुए लोगों के प्रति आत्म शांति की कामना करता हूं और मुझे जो फल मिला होगा भागवत कथा कहने का वह मैं अपनी भारत माता की अखंडता के लिए अर्पित कर दे रहा हूं।